Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. वो मेरी मम्मी के इयररिंग्स थे जो उन्होंने मुझे दिए थे। मेरी सारी ज्वेलरी चली गई, बट वो इयररिंग्स मैं नहीं देना चाहती थी। बट अब बच्चों के लिए, मैं भी एक माँ हूँ, तो मैंने इसीलिए वो इयररिंग्स अपने बच्चों के लिए दे दिया। When all of us were too scared to step out of our homes, she lost her parlour and moved houses thrice just because she could no longer afford to pay the rent. To feed her family, she sold off the jewelry she had fond memories with, but even that couldn't help her family through the pandemic. Even though the lockdown turned her world completely upside down, she did not let that lock the kindness in her heart. She adopted the daughters of a friend after the friend passed away due to COVID. Now, Ritu Verma, a beautician, lives in a 2-room apartment with her 4 daughters. रितु जी, आप बताइए, आप पार्लर कब से चला रही थी? मैं लास्ट 1994 से पार्लर रन कर रही हूँ और मेरा बहुत अच्छा एक लेवल पे पार्लर था और क्लाइंट भी अच्छा था। बट अभी थोड़े टाइम से मैं पार्लर नहीं रन कर रही बिकॉज ऑफ आई हैव नो मनी टू पे द रेंट एंड एवरीथिंग, और एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकती मैं, तो इसलिए अब मैंने अपना पार्लर बंद कर दिया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं सर्च कर रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा काम मिल जाए जो मैं कर सकूँ, बिकॉज मेरे साथ मेरी डॉटर्स हैं, वो भी सफ़र कर रही हैं। मैं अभी इसी कोरोना से मैं 3 बार अपना घर चेंज कर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ रेंट। तो रेंट के मामले में आपको क्या दिक्कत हुई है? मतलब आप कह रही थी कि लैंडलॉर्ड, नेचुरली लैंडलॉर्ड को रेंट चाहिए और हमारे पास रेंट नहीं था। कुछ मेरे पास पर्सनल सेविंग्स थी, वो भी मैंने उनको दे दी, बट उसके बाद भी मैं रेंट पे नहीं कर पाई। फिर लास्ट में हमें घर खाली करना पड़ा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं। मीडियम फैमिलीज़ के साथ क्या प्रॉब्लम होता है, ना तो वो आप किसी से कोई जो आपने गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैं, या तो बहुत लो स्टैंडर्ड जिनके हैं उनको वो मिला खाना वाना हर चीज़। हमने ऐसा टाइम भी देखा हमें खाना भी नहीं मिला हमारे पास, हमने एक टाइम खाना खा के भी एक टाइम निकाला है। काम का बहुत प्रॉब्लम आया, बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि नेचुरली ये बच्चे हैं, इनको हर चीज़ चाहिए। ठीक है, ये नहीं, बट खाना रहना ये तो मुझे देना चाहिए था, नहीं कर पाई। The beauty and salon sector accounts for about 48% of the beauty and wellness industry. Before the lockdown, it was estimated that the beauty and wellness industry was growing at a compounded annual growth rate of 18.6%. India was amongst the top 5 markets for this industry. The employment in this industry was expected to grow at a rate of 20%. Around 50% of the people employed in this industry are women. And while we wait for the numbers to arrive on how the industry has been impacted by the lockdown, Ritu's story tells us that the impact has been very, very real. तो आपको क्या लगता है, कोरोना की वजह से ब्यूटी इंडस्ट्री कैसे, क्या असर पड़ा है? ब्यूटी इंडस्ट्री तो बहुत सफ़र कर रही है। मेरे जैसे और भी लेडीज़ हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ मुझे नहीं। कोई क्लाइंट ही नहीं है, काम ही नहीं है मार्केट में, और हम लोगों के पास ऐसा कोई काम भी नहीं है जो हम कोई और काम कर, हम लोग कहीं और मूव ऑन हो जाएं, हमारे लिए कोई काम नहीं है। एक अर्बन क्लब है, वहाँ पे भी मैंने ट्राई किया। वहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे कोई काम मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, बट वहाँ पे भी मैंने एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाया। उन्होंने भी, आई थिंक उन्होंने यही बोला कि हमने आपको अर्बन क्लब का पार्टनर बना लिया है, बट आज तक अभी तक एक भी मुझे बुकिंग उन्होंने नहीं दिया। मैंने उन्हें ये भी बोला मैं लो प्राइजेस पे काम कर लूँगी, आप अगर 500 पे ले रहे हो तो मैं 200 में 100 में भी कर सकती हूँ, बट वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे। उनका कहना है कि काम ही नहीं है मार्केट में, कहाँ से काम दें। Even though there are government schemes like Modular Employable Skills Scheme and the STAR scheme, there seems to be a lack of awareness around them. These schemes are also largely skill-enhancing schemes. But a look at Ritu's story reveals that even despite having the skills, the industry seems largely incapable of employing more people. We spoke to Deepak Jalhan, the creative director of Lux, who told us that when the lockdown was imposed, the footfall fell down to almost a 0% and only 30% clients returned in the month of June. And while the footfall went up to an 80% during Diwali and the festive season, it has again fallen down to 50%.
Lux did not have to fire any employees, but they had to considerably cut down salaries of certain employees. So after the lockdown, when we opened up, the initial time was slower. I would say maybe we could cover up about 20-30% of it. But when the festive came, the Rakhi came in, so the numbers jumped up. So everybody wants to go out, spend some time with the family and all that stuff. So that time the business was good. But again, after that, it dropped again. And then after near the Diwali, it was running again on the rise because everybody is going out for a party and meeting people and the family and all that stuff. But now, as the numbers are increasing in Delhi, people are really scared to coming out of the house. And again, it's the same numbers what we have started with the lockdown numbers. While Lux is a branded chain, most salons in India fall under the category of MSMEs. MSMEs have often been called the backbone of the Indian economy. It contributes to about 30% of India's GDP, and right now it seems as if India's spine is cracking. Even though the government announced a credit guarantee of rupees 3 lakh crore to help MSMEs that had an outstanding loan of rupees 200 crore and a turnover of less than 100 crore, the benefits don't seem to have reached the people. Both Deepak and Ritu denied getting any aid from the government. मैंने 3-4 बार बैंक में भी ट्राई किया कि मुझे कुछ लोन मिल जाए और मैं लोन से वो अपना सेटअप कर लूँ, बट लोन में भी वहीं जाके यही होता है, नहीं आपको लोन नहीं मिल सकता, ये स्कीम ओवर हो गई है। कोई भी स्कीम अगर मैंने ट्राई की है तो वो नहीं मिलता, बैंक वाले यही बोल देते हैं। अभी पीछे मैंने एक लोन के लिए ट्राई किया था, उन्होंने बोला अगर आपने इंस्ट्रूमेंट डालना है तो इंस्ट्रूमेंट के आप बिल लेके आओ। मैं इंस्ट्रूमेंट का किसी से बात करके बिल भी लेके गई, बट उन्होंने बोला इस इंस्ट्रूमेंट पे लोन ही नहीं होता। तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं से कुछ होता ही नहीं है, ये सिर्फ बोलने का है कि भाई आपको लोन मिल जाएगा, आप लेडीज़ हो, आप सिंगल वूमेन हो, आपको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलेगी। हेल्प तो छोड़ो, काम करने का ही मौका मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। In case we also as an industry, we made a form and everything. We tried sending messages to our CM and the President, Prime Minister and everybody, but nothing happened. There'll be nothing at all as of now. Maybe, I don't know how it's going to be in future, but as of now, it's nothing. Experts have repeatedly pointed out how there's no point in meting out more loans if the people will be too scared to take the loans because they won't be able to pay those back with the lack of business. In Ritu's case, the scheme also came in too late. By then, she had already let go of her parlor. आप एक औरत होने के नाते आपको क्या लगता है कि औरतों ने किस तरह की दिक्कतें फेस की हैं जो बाकी लोगों को नहीं करनी पड़ी हैं? औरतों को ये दिक्कत आई, सबसे बड़ी बात मनी नहीं होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक लेडी किसी से भी आप मनी लेंगे तो साइड से क्या रिस्पांस मिलता है, आई थिंक आप एक लेडी हैं समझ सकते हैं। मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अगर मैंने किसी से मांगे भी पैसे तो आप सोच सकते हो कि मैंने क्या फेस करा होगा उस टाइम पे, या उसने मेरे साथ क्या करा होगा। एक पैसे जस्ट थोड़े से घर में खर्च चलाने के 2000-4000 के लिए। Ritu is not alone in this tale of woe. There are many more like her who are coping up with this crisis, sometimes with courage and sometimes not. Life has indeed become difficult. And as a woman and a single parent, Ritu's life has become even more difficult. मैंने बहुत बार कोशिश करी अपना सेटअप खुद का करने का, बट आप कह रहे हो कि बहुत इजी है, ये बहुत टफ़ है। मेरे पास मैंने खुद रोड पे भी खड़े होके काम करने की कोशिश की, वहाँ पे भी हम लोगों को खड़े नहीं होने देते। हमें रोड पे खड़े होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेहनत का कोई काम है तो हम करना चाहते हैं, बट वहाँ पे भी MCD का प्रॉब्लम होता है, आप नहीं खड़े हो सकते। मैंने सैनिटाइज़र मास्क भी बेचने का ट्राई किया है, बट वो भी आप नहीं ऐसे कर सकते। मेरे को तो लगता है कि कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बोलना इजी है कि अपना सेटअप कर लो, अपना ये कर लो, आपको सपोर्ट मिलेगा, ये मिलेगा। सपोर्ट नहीं मिलता, ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक कि कहीं से कुछ सपोर्ट मिले। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहूँगी उनसे कि आप सबको काम दो, हम लोग आपसे पैसे नहीं, किसी चीज़ की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बट इतना काम कि हम अपना घर चला सकें, अपने बच्चों को पाल सकें, ये चीज़। The question we need to ask ourselves is, was it just the lockdown or did minimum governance fail?